So, hello everyone, all my dear students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing very well. Yes. तो बेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए होने वाला है आज, है ना? आप लोगों ने नीचे टाइटल तो देख ही लिया होगा। जिस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोगों को, है ना? काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे सर हमारे यहाँ मैथ्स का एजुकेटर कब आएगा, हम अपना सिलेबस कब स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये आपकी जो डिमांड थी वो पूरी होने वाली है बहुत ही जल्दी। अ, आज मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ एक नए एजुकेटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो कल से आपके जो मैथ्स के सेशंस होंगे क्लास 11th और 12th वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो सारे लोग वेलकम कीजिए अभी अरोड़ा सर का, जो आपके सेशंस लेने वाले हैं मैथ्स के लिए, है ना? तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था, अभी अपना जब से नया बैच स्टार्ट हुआ है तो हमने देखा था कि जो अपना सेशन हुआ था उसमें मैक्सिमम लोगों का यही क्वेरी था कि सर हमारा मैथ्स का कब स्टार्ट होगा, मैथ्स कब स्टार्ट होगा, मैथ्स के एजुकेटर लेके आइए। तो एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, है ना, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए मैथ्स के लिए। अभी अरोड़ा सर नाम है। आगे आने वाले 10 से 12 मिनट में मैं आपको सर के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। बट इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज बता दूं, आप लोगों से जो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी वो ये होगी कि जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबके साथ इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको पता लगे कि हाँ यार अनअकैडमी 11th-12th में भी अब मैथ्स के एजुकेटर्स आ गए हैं। तो मैथ्स की जो भी क्लासेस हैं उनके लिए आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऑलराइट, तो फटाफट से इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है ना? और क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी। ऑलराइट, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री इससे काम नहीं चलता, है ना? जब भी आपको कहीं पर भी अच्छा करना हो, वेदर इट इज सीबीएसई और जेई और नीट, तो बेटा आपको पता है कि आपको तीनों सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होनी बहुत जरूरी है ना? और उसमें मैथ्स, क्योंकि आपका फिजिक्स में भी बहुत रोल रहता है मैथ्स का, तो मैथ्स को आपको बिल्कुल फ्रॉम डे वन, है ना, उसी तरह से अटेंड करना है। ऑलराइट, तो चलिए फिर अब सर के साथ बात करते हैं, है ना? थोड़ी बहुत सर अपने बारे में बताएंगे और सर की क्या प्लानिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, कहाँ से वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्या क्या चीजें रहने वाली है, ये सारी चीजें सर के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वेलकम टू अभी अरोड़ा सर। आप थैंक सब यू लोगों सर। का अनअकैडमी क्लास 11th-12th यूट्यूब चैनल पे हम सारी फैकल्टी की ओर से, सारी टीम की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ। तो थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स टू ऑल द टीम जिन्होंने मेरे को पूरा इतना मतलब यहाँ पर समझाया कि भाई कैसे आना है। सो थैंक्स टू द स्टूडेंट्स। हाय एवरीवन, हाय गाइस। सो थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। गाइस, माय नेम इज अवी एंड I'll be taking your maths classes over here at an academy 11th and 12th channel। एंड जैसा कि सर ने कहा कि जो मैथ्स है, मैथ्स का रोल होता है और सब्जेक्ट्स में, तो मैं भी यही कहूंगा कि यार मैथ्स जो है इट्स मोर ऑफ अ टूल। इसका खुद yes। से एक सब्जेक्ट तो है और इनका बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफी रोल होता है। हम्म। तो सबसे पहले सर थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, कहाँ से आपका स्कूलिंग हुआ है, क्या आपका कॉलेज वगैरह कैसा रहा, और उसके बाद पढ़ाना कैसे स्टार्ट किया, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ आप लोगों ने आपने पढ़ाया, कितने टाइम से आप स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स के लिए ट्रेन कर रहे हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं रहने वाला था राजस्थान का, एंड व्हेन आई वाज इन माय 11th एंड 12th। क्या आपको सर एक राइट चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इस चैनल पे आपको राजस्थान के बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। लाइक मैं आई खुद राजस्थान से रहने वाला हूँ। मैथ बायो सॉरी केमिस्ट्री के लिए एक मैम और है मोनिका वैदी मैम, वो भी राजस्थान से रहने वाली है, और विवेक गुप्ता सर वो भी राजस्थान के। तो राजस्थान। एक यहाँ पर राजस्थान में राजस्थान की काफी टीम सारे पूरी एजुकेटर। यहाँ पर है मतलब। हाँ so, ठीक है सर बताइए। हाँ, तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। एंड अगर शायद आप भी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि 11th-12th में हम लोग बड़ा सुनते थे कोटा जाके पढ़ना है, कोटा में माहौल देखते थे हम लोग की, Yes, जेई का बहुत माहौल होता है वहाँ पर, नीट की बच्चे तैयारी करे दूर दूर से आके पढ़ते। तो वही 11th-12th भी मैंने तो खैर अपने होम टाउन से ही करा था, बीकानेर से ही पढ़ा था। तो तब से ही मेरे को इस चीज का बहुत चाम था कि मतलब क्या पढ़ाते हैं सर, कितना मजा आता है, मैथ कितना अच्छा था, कितना आता है, मतलब मेरे को उस चीज को बहुत अच्छा लगता था, मतलब कि जब मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे। तो फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स मेरे को हमेशा से पढ़ाने का बहुत शौक था। स्पेशली मतलब मैथ्स, मुझे लगता था कि ये चीज ऐसी है जो मैं दूसरों को दे सकता हूँ, और कुछ तो मुझे पता नहीं, ये शायद कुछ है जो मैं शायद अपने बच्चों को आगे दे सकता हूँ, स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ। तो वहीं से थोड़ी सी आग तो थी, इस चीज का चार्म था मुझे। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी थी। तो इंजीनियरिंग के बाद मुझे समझ में आ गया कि अब तो पढ़ाना ही है, बस वही एक चीज जो पहले थी
जो देना था स्टूडेंट्स को मैं शेयर कर सकता था, वही अच्छा से कर सकते हैं हम। इंजीनियरिंग तो बस की नहीं है, तो फिर मुझे मैंने लगता है सर स्टार्ट कर दी। ग्रेजुएशन करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हम लोग क्या चाहते हैं, है ना? एग्जैक्टली मतलब आपको जब एक्सपोजर मिलता है, आप 4 चीजें देखते हो, 4 जगह जाते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि अब हम क्या करना चाहते हैं, क्या पसंद है। मतलब बेसिकली मुझे लगता है जितना हम बाहर एक्सपोजर मिलता है चीजों का, उतना हमें अपना पैशन के बारे में समझ में आता है। बिल्कुल, बच्चे भी सब बोलते रहते हैं कि सर अरे मैथ्स डिफिकल्ट है, मतलब मैथ्स ले आगे कि नहीं ले, कैलकुलेशन होती है, या फिर केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, फिजिक्स डिफिकल्ट है, आगे क्या करेंगे। बट जितना हम चीजों को समझते रहते हैं, आगे हमको रियलाइज होता रहता है हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में, है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही चीज़ बोली सर। और स्टूडेंट को भी हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि यार आप आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करो। इट डज़न्ट मैटर बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी पोज़ीशंस पे हैं बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड व्हाट दे आर डूइंग, है ना? सो अपनी पैशन को पहचानो और उस पे वर्क करो, है ना? हमेशा उसी को फॉलो करो तभी आप लाइफ में सक्सेस होगे, है ना? सिर्फ मनी के पीछे, पैसे के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं है। एक ना एक वही टाइम पे आके आपको रियलाइज होगा कि यार आप लोग गलत जगह पे आ गए हो, है ना? और फिर आप एकदम से फिर उस ट्रैक को चूज करने की, अलग ट्रैक पे जाने की कोशिश करोगे। चलिए, तो ये बात हो गई सर की। सर एक्सपीरियंस के बारे में कि कितने हाँ। टाइम से आप बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं इस अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे? तो मैंने राइट आफ्टर माय कॉलेज, मैंने कॉलेज के जस्ट बाद ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। काफी जगह पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, फिर अभी मौका मिला है अनअकैडमी के साथ ऑनलाइन पढ़ाने का भी। जी, तो बहुत सारे बच्चों को जेई के लिए पढ़ाया है, कुछ बच्चों को स्कूल के लिए, कुछ बच्चों को होता है कि सर पढ़ने का मतलब, ऐसे बच्चे भी मिले हैं जिनको पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, ऐसे बच्चे भी मिले कि सर एकदम आग है कि मतलब निकालना है कुछ भी, मतलब 12th बोर्ड फोड़ना है, 100 लाना है, किसी को जेई की तैयारी करनी है। तो यही कुछ अराउंड 6 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से काम भी किया है, एंड अब मौका दिया है अनअकैडमी ने भी कि आगे जाके बच्चों को और अपने जो मैथ्स आती है मेरे को जितनी भी, वो बच्चों के साथ शेयर कर सके बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ एक्सपीरियंस। तो देखा जैसे बच्चों आप लोगों ने 6 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है सर का, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है। जो भी लोग 5 प्लस 3 प्लस एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि टीचर को भी पता लगने लगता है कि यार किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, जो जेई या फिर अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर अब एक अगला क्वेश्चन कि मतलब कैसे लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है अनअकैडमी की एक अच्छी खासी टीम के साथ जुड़ के? एक बहुत बड़ी टीम है इस प्लेटफॉर्म पे, एजुकेटर्स भी हैं, सपोर्ट टीम भी है और एक बहुत अच्छा खासा आपको बेस मिला है क्योंकि सब्सक्राइबर बेस भी हमारे चैनल का बहुत अच्छा है। सो हाउ आर यू फीलिंग कि कैसा लग रहा है अनअकैडमी ज्वाइन करके? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पहले मैं आपको और पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगा। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ अलग जगह आ गया है, किसी दूसरी जगह, मतलब द वे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सबको मैं पहले से जानता हूँ। मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, एवरीबॉडी सो हैप्पी, मतलब सब खुश रहते हैं। Yeah. तो यहाँ पर आके ये अच्छा लगा। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक अनअकैडमी एज वेल कि मुझे मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर हम मतलब बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए कि यार पढ़ाई मिल जाए, हमें हमें बिल्कुल, 11th 12th है, हमें पढ़ना है अपनी क्लास के लिए, स्कूल के लिए प्रिपरेशन करानी है। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको लगता होगा कि शायद हम, क्योंकि आज के जमाने में देखोगे ना सर, कोर्सेज बहुत महंगे हैं, हम भी बिल्कुल। जानते हैं चीजों को, तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो शायद उनको अफोर्ड ना कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी गुड कि अनअकैडमी ने ये किया है कि हम उनको एक फ्री प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा सके, ताकि अगर कोई बच्चा चाहे Yeah. कि मैं अपना टाइम यूज करना चाहता हूँ अच्छे तरीके से, मैं अपने हम्म, फ्री टाइम में पढ़ना चाहता हूँ, तो उसको एक फ्री एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो मतलब इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी गुड इनिशिएशन फ्रॉम अन एकेडमी। एंड सेकेंडली मुझे उसका एक पार्ट, उसमें पार्ट बनने का मौका मिला। आई एम वेरी हैप्पी, मतलब इतने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो हम भी आप लोगों को पूरी टीम के बिहाफ में बोल दूं, जहां पर भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े किसी भी चीज के बारे में, तो पूरी टीम आप लोगों के लिए, आपके लिए तैयार है। जब भी किसी भी कोई भी चीज में कोई भी चीज पूछनी हो, कोई भी चीज डिस्कस करनी हो, तो आप हमेशा प्लेटफॉर्म पे बाकी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जो आपने एजुकेशन की बात करी, ये बहुत ही अच्छी चीज आपने बोली कि अन अकेडमी आज थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए अन अकेडमी को हम सारे लोगों की तरफ से, एजुकेटर्स की तरफ से भी, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे रिमोट प्लेसेस ऐसे हैं इंडिया के जहां पर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, उनके पास एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, बट अन अकेडमी आज
इंडिया के हर कोने में पहुंच रहा है और हर स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा, एक चीज और जो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का मैथ्स को लेके। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स फोबिया होता है ना, कि यार मैथ्स का नाम सुनते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना सा टपकने लगता है उनको। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, सर नहीं सर मैथ्स तो बहुत ही आसान है ना, कैलकुलेशन ही तो है, फॉर्मूला ही तो है जिसको लगाना और हमें सॉल्यूशन मिल जाना। तो मतलब आपके क्या क्या व्यूज है? एक्चुअली मुझे भी मैथ्स से बहुत डर लगता था। मैं आपको बताऊं, जब मैं 9th क्लास तक था तो मुझे मैथ्स का फोबिया सा था कि यार मैथ्स का नाम आते ही ना ऐसे इसको छोड़ देते हैं, इसको भी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बट मैंने फिर 10th क्लास में आके बहुत वर्क किया मैथ्स पे, और अल्टीमेटली मैंने जो मेरा 10th का बोर्ड्स था 99 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को अभी डर भी है तो वो आगे जाके अच्छा कर सकता है, पर्सनली क्योंकि मैंने किया है। तो आपका क्या व्यूज है इस पे कि मैथ्स आसान है, डिफिकल्ट है, जिसको मुश्किल लगती है उसको क्या करना चाहिए, और जो ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैथ्स बहुत ही आसान है उसके लिए भी आपके क्या व्यूज है इस चीज पे, बताइए डिस्कस। एग्जैक्टली तो देखिए मुझे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैथ्स का समस्या ये है कि इसकी ब्रांडिंग बहुत खराब है, मतलब बदनाम हो रखी है मैथ्स की। ये तो बहुत ही घटिया चीज है, इसमें फॉर्मूले है, इसमें बुकिश चीज है, इसमें रटना है। ऐसी पहले बात तो बच्चे को बोल दूं कि दिमाग से जब तक फोबिया नहीं जाएगा ना कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, तब तक आप नहीं उसको ओवरकम कर पाओगे। आई थिंक आप भी इस बात से पूरा अग्री बिल्कुल करोगे सर, जैसा कि बिल्कुल आपने बिल्कुल। बताया ना। हाँ, तो स्टेप वन तो ये है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स मुश्किल लगती है कि पहले तो दिमाग से ये निकालो कि मैथ्स मुश्किल है। मुश्किल है। सेकेंडली मैं ये बोलूंगा मैथ्स में आई थिंक आप भी शायद इस बात से अग्री कर पाओगे कि एक ही इलाज है, मतलब 100 बीमारी है मैथ्स की लेकिन इलाज एक ही है। द मोर यू प्रैक्टिस उतना आप इसमें अच्छे होते जाओ। बिल्कुल सही। मतलब मैं आपको 10 चीजें बोलूंगा कि गाने सुनते हुए पढ़ लो, ये क्वेश्चन कर लो, ये किताब पढ़ लो जो आप भी जानते हो। तो हाँ, बच्चों को पता है कि एक आर डी शर्मा है, एक स्कूल के एनसीईआरटी है, एक एग्जाम्पलर है, ये 3 किताबें पढ़ ली तो हमें पता है हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन वो करनी है ना, बात तो यही है कि वो करनी है, और ये सब बच्चे को पता है। तो बेसिकली एक ही इलाज है मैथ्स पढ़ने का, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा और आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैथ्स में तो प्रैक्टिस इज द की। जितने आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उतना ही आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, रटने की जो कोशिश करेगा वो मैथ्स हाँ को भी वो अच्छे से फंस नहीं जाएगा, कर वो पाएगा। फंस जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि जिन लोगों को मैथ्स मुश्किल लगता है, सर ने जो भी चीज बोली है, बेटा डरना नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज करनी है कि अपना उसको डर को बाहर निकालो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जिस जिस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम है उसको सबसे लास्ट में लेते हैं हम लोग, कि यार इसको सबसे लास्ट में करेंगे, है ना, तो वो लेकिन लास्ट नहीं, में रह जाता है। हमारी जो सारी लास्ट में मेहनत होती है वो सिर्फ उस सब्जेक्ट पे लग जाती है जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारा पहले से स्ट्रॉन्ग है। और जो वीक पोर्शन है उसको हम लोग लास्ट में दे रहे हैं, तो हमारे पास उस सब्जेक्ट के लिए एनर्जी नहीं बचती। तो अगर आपको किसी भी स्केपिज्म बिल्ड होने लगेगा। प्रॉब्लम, चाहे वो मैथ्स है या फिर फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, सबसे पहली चीज आप उसको इनिशियली शुरू में करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो मैक्सिमम फोकस है, मैक्सिमम एफर्ट है, वो सब्जेक्ट के लिए लगेगा। और डरोगे तो फिर वो आपका और वीक होता जाएगा, है और ना वीक सर? होता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो चलो ये तो बात हो गई मैथ्स की, क्या करना चाहिए बच्चों को कि प्रैक्टिस वगैरह प्रॉपर ढंग से करने। और अब आप आई गए हो तो प्रैक्टिस वगैरह का तो सारा जिम्मा आपका ही रहेगा। कब कौन सी करनी है, क्या नहीं करना है, कौन सी बुक करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो आप बताते रहोगे। तो अब आप स्टूडेंट के लिए सर, जैसे बच्चों का सारा ध्यान अभी इसी चीज पे होगा कि सर क्या करने वाले हैं हमारे लिए, है ना। तो स्टूडेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, आपका क्या मेथड रहने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स पढ़ाने का? ये जो बच्चों का जो सबसे हॉट क्वेश्चन होने वाला है, मेरे हिसाब से यही होने वाला है, क्यों बच्चों? हाँ, तो मतलब कि सर मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब मैं अपने 6 साल से एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्टार्टिंग से एक अप्रोच रही है। मैं बच्चों को बोलता हूँ, जैसे है ना, बच्चे से पूछा जाता है कि बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर अच्छे से सर पढ़ लिया है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। मैं हमेशा बच्चे से पूछता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ आपको मैथ्स है ना विजुअलाइज करनी पड़ेगी। अगर आप फील। उसमें आपको वो चीज फील लेनी पड़ेगी। बिल्कुल हाँ। वही वर्ड मैं खोज रहा था। अगर आप उसको फील ले सकते हो ना, तो हम्म, आपको मजा आने लगेगा। आपको फिर आप इतनी बुक्स पढ़ जाओगे कि शायद मेरे को बताने में कम पड़ जाए कि बच्चे ये बुक पढ़ लो। अगर आप उसकी फील ले सकते हो, आप वो दिखने लग जाए, अगर आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, तो बस यही मेरा टास्क है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आके मतलब मेरा ये मोटिव रहता है, अगर मैं आपको आधा घंटा पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करा दूं। अगर मुझे एक क्वेश्चन भी अगर मैं अच्छे से करा पाया, मैं चाहता हूँ कि आप करो उसको। बिल्कुल मैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन के आंसर देने से बेहतर मैं समझता हूँ कि मैं उस एक क्वेश्चन का आंसर आपसे 30 मिनट में निकलवा दूं, ताकि बच्चे वो 29 आप खुद कर।
बेसिकली जब कॉन्सेप्ट तक आप नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं, जब तक बच्चे नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर अगर एक बार आपने एक टॉपिक को एक अच्छे से कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, फिर तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करते जाइए। और कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो चीज, फील वाली कोई चीज फायदा आपने नहीं। बिल्कुल सही बोली सर। मैं भी हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लास में केमिस्ट्री में कि बेटा फील आनी जरूरी है ना। फील आनी क्योंकि फील के साथ आप पढ़ोगे तो आप चाहिए। उसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, और जब आप जिन ज्यादा चीजों के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हो वो आप ऑब्वियस है अच्छे से समझ में आने वाली है। बिल्कुल अपना सही बात। कहा आपने। अच्छा, तो ये तो बात होगी कि सर कैसे अप्रोच करने वाले हैं मैथ्स को, और मैथ्स पे जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वो प्रैक्टिस पे ही होना चाहिए। जैसे सर ने कहा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज द की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए, ये तो बात होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका भी बच्चों को बड़ा बेसब्री से वेट होगा, इंतजार कर रहे होंगे कि सर अपना शेड्यूल क्या रहने वाला है, कि भाई क्लास 11th के लिए आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है, 12th के लिए क्या शेड्यूल रहने वाला है, टाइमिंग्स और डेज कौन कौन से होने वाले हैं एक वीक में 11th और 12th दोनों के लिए, तो ये बता दीजिए सर। तो सारे बच्चों को बताता हूँ, बच्चों प्लीज को नोट कर लो। एंड कल से हम लोग फुल फ्लेज अपनी पढ़ाई चालू कर देंगे एकदम पूरा अच्छे से। एंड विल मेक श्योर कि इस पूरे साल अगर आप इसी एंथुसियाज्म के साथ आपने पढ़ना है, अगर आपने ये पूरा साल मेंटेन कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ आप कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या ट्रिक होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टिप होनी चाहिए, इन सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई कर ली तो गाइस मंडे से लेके सैटरडे एवरी डे, संडे छोड़ के हर दिन 6 बजे शाम को, मंडे वेंसडे और फ्राइडे ऑल क्लासेस फॉर 12th, एंड ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे हम लोग 11th की क्लासेस करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सही शेड्यूल है सर। हाँ, तो बेटा एक बार आप फिर नोट कर लो, सर ने क्या बताया है, MWF मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ये तो 3 दिन रहने वाले हैं। इसमें क्लास होगी 12th की, और TTS ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, इस दिन रहने वाली है क्लास 11th का। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा जैसे अपने बैच पे चल ही रहा है। बाकी बाकी जो क्लासेस अपनी चली रही है, 12th के लिए हमने स्लॉट MWF दे रखा है, और 11th का स्लॉट TTS है, तो वो सब आप लोगों को बताइए। तो ये जो क्लासेस होंगी, ये भी मैथ्स की क्लासेस भी इसी तरह से होने वाली है। एंड अगर आगे कभी ऐसा लगा कि हमें बच्चों को लगा कि सर हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो बीच में ऐसा नहीं है कि हम इसी शेड्यूल का स्टिक रहेंगे। अगर हमें लगा कि हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, बच्चों ने अगर अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, तो हम डेफिनेटली और बच्चों पे इनपुट्स देंगे एंड विल ट्राई टू कवर मोर सेशंस एज वेल। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल कर सकते हो आप। और प्लेटफॉर्म पे सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे, 2021 वाले भी हैं, है ना, जो बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब उनका एग्जाम हो CBSE का। ठीक है, तो एक तो उनका सिलेबस भी 75% 30% रिड्यूस हो गया, सिलेबस भी 30% रिड्यूस होने के बाद 70% बचा, और वो 70% सिलेबस को वो पिछले 1.5 साल से पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक मेरी तरफ से उन बच्चों के भी, आपसे भी मैं ये चीज बोलूंगा कि उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सोचना सर कि जो मॉर्निंग वाला टाइम है या फिर लेट नाइट वाला टाइम है, अगर आप कुछ कुछ सीरीज उन लोगों के लिए, कोई प्रैक्टिस सीरीज, क्योंकि थ्योरी तो उन्होंने खूब सारी पढ़ ली होगी मेरे हिसाब से, उनके लिए अगर आप कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा पाए, या फिर अपनी स्पेशल क्लासेस में या फिर यूट्यूब सेशंस में, वो जैसे भी हो सके, है ना। वरना 2021 वाले बोलेंगे सर हमें तो हर कोई छोड़ देता है ना, 21 वालों 22 वालों के लिए ये है, 12th के लिए सीबीएसई ने भी छोड़ दिया, अब आप भी छोड़ दो। हम सब मतलब बेसिकली जैसे ही हम लोग खुद है ना बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीबीएसई की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आए, कुछ हमें बताया जाए कि ये बच्चे जैसे ही आएगा, डोंट वरी, इन आप लोगों के लिए भी हम यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट सब पूरा यहाँ पर लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया। तो बेटा टाइम टेबल आप सर का नोट कर लो, है ना। सर ने टाइमिंग्स अपनी बता दी है, 6 o'clock MWF 12th, और TTS एक बार मैं फिर बोल देता हूँ 11th की क्लासेस होने वाली है। कल से सर का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो फ्रॉम डे 1 मैथ्स के लिए इधर उधर कहीं नहीं भागना। अनअकैडमी 11th एंड 12th सारे सब्जेक्ट्स अपने आप कवर कर रहा है, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, सारे एजुकेटर्स आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो इधर उधर भागने की बजाय दोपहर 2:30 से अपने सेशन स्टार्ट होते हैं शाम तक, डेली स्कूल डेली 3.0 जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। कल से मैथ्स भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो एक पूरा पैकेज आपको अनअकैडमी लेके आ रहा है, अनअकैडमी 11th एंड 12th। अगर किसी ने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर कह रहा हूं सब्सक्राइब करो। इसका जो लिंक है वीडियो का, जितने फ्रेंड्स हैं आपके मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन सबको पता रहे कि हाँ भैया इस चैनल पे भी मैथ्स के बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर हैं जो
कल से अपना बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी स्टूडेंट्स आप सबसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप रेगुलर सर की क्लास अटेंड करोगे, ठीक है ना, और सारी टीम को इंक्लूडिंग सर ऑल्सो, सारे लोग सपोर्ट करें सर को, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग फ्रेंड्स के साथ सर को पहुंचाने की आप कोशिश करें, ठीक है। तो ठीक है सर, फिर आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट कि आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, पढ़ाने का मौका मिल रहा है, और थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स की लाइफ को एक बेटर वे में चेंज करने का एक तरह से आप रिवॉल्यूशन बोल सकते हो, वो एक्सपीरियंस आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिल रहा है, ठीक है। ठीक है सर, तो आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो कल से मिलेंगे। सुनना, वापस कह रहा हूँ, सर का आपने शेड्यूल नोट कर लिया है। ऑलराइट, इसी शेड्यूल पे हमेशा सर की क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी, बाकी एजुकेटर की आपको पता ही है। चलो ओके, टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर जल्दी। सर।